एमके माधव मैथ में आप लोगों को माधव सर फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं। चलिए आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि वर्ग में वीडियो 2 या 3 बन गया होगा, देख लीजिएगा, सभी को बारी बारी से देखिएगा। इसमें मैंने पढ़ा रहा हूँ क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, ऐसे देखिएगा तो खूब समझ में आएगा। ध्यान दीजिएगा। आज चलिए आगे देखा जाए क्या है। वर्ग में आज गुण बताएंगे, वर्ग का प्रॉपर्टीज बनाएंगे, प्रॉपर्टीज बताएंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा वर्ग पढ़ा रहे हैं क्या, एस क्यू यू स्क्वायर पढ़ा रहे हैं, जिसमें स्टार के चिन्ह देकर लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखवाते हैं, जैसे पढ़ाते हैं, वैसे पढ़िएगा तो खूब समझ में आता है। और मैथ को पकड़ लीजिएगा। जब मैथ पकड़ लीजिएगा तो मैथ में मन लगेगा। जब मन लगेगा तो क्वेश्चन बनेगा अच्छा से और पढ़ाई भी अच्छा से होगा। जब पढ़ाई अच्छा से होगा तो नौकरी तो हर हाल में होगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कहने का मतलब है, लिखिएगा। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सम संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम आता है वह सम संख्या ही होता है। ध्यान दीजिएगा, इसको बक्सा में बंद करिए। यह प्रॉपर्टीज है वर्ग का, यह स्क्वायर का गुण है। किसी भी संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम आता है वह भी सम संख्या होता है। समझिए, दुनिया के किसी भी संख्या को वर्ग करने पर, कैसा संख्या को, दुनिया के किसी भी सम संख्या को वर्ग करने पर जो उसका रिजल्ट आएगा, जो उसका आंसर आएगा, जो उसका परिणाम आएगा, वह सम संख्या ही होता है। देखिएगा, सम संख्या जैसे 2 4 8 6 2 4 6 8 10 12 ETC, ये सब जोड़ा वाला को सम संख्या कहा जाता है। अब फूट वाला को क्या, विषम संख्या कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे एग्जाम्पल हम लिखते हैं यहाँ, देखिएगा क्या, इजी मतलब एग्जाम्पल होता है शॉर्टकट। देखिएगा, मान लेते हैं सम संख्या 4 सम संख्या है। 4 का वर्ग कीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा ना, यह 4 सम संख्या, जो रिजल्ट आएगा वह भी सम संख्या हो गया। 4 का स्क्वायर, 4 का वर्ग 16, यह सम संख्या आया कि नहीं आया। तो एग्जाम्पल 1, ऐसे भी कोई भी ले सकते हैं। मान लेते हैं कि हम यहाँ लेते हैं सम संख्या, लेते हैं यहाँ 14 लेते हैं। तो 14 सम संख्या है। तो 14 का जो वर्ग करने पर जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आता है, वह भी सम संख्या होता है। तो 14 का कितना होता है, देखिएगा 14 का कितना होता है, 14 का कितना होता है, तो 14 का 196 आता है। तो 196 सम संख्या है ना। एक और एग्जाम्पल लीजिए तो और क्लियर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्या है, जैसे यहाँ ले लेते हैं, आपको ले लेते हैं 20 ले लीजिए। तो 20 का वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 400। यह भी सम संख्या है कि नहीं, है कि नहीं। मान लेते हैं कि 12 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 12 लीजिए, लेकिन इधर सम संख्या है। तो इधर जब सम संख्या लेंगे तो उधरों सम संख्या आएगा। तो 12 का 144 आता है। तो यह आपको समझ में आया होगा क्या, समझ में आया होगा ना। अगला स्टार के चिन्ह देके लिखिएगा, इसको मिटाते हैं। अगला स्टार का चिन्ह देके लिखिएगा। ध्यान दीजिए, क्या यही सब समझाना है आज, प्रॉपर्टीज समझाना है, गुण समझाना है वर्ग का। किसी भी विषम, इसमें खाली बी लिख देते हैं, विषम संख्या को, देखिएगा वही चीज़ है लेकिन सिर्फ इसमें लिख दिए। किसी भी विषम संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम आता है वह विषम संख्या ही
होता है। देखेंगे, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं 13 विषम संख्या है, फुट हुआ। विषम संख्या जानते हैं ना, 1 2 नहीं, 1 3 5 7 9 11 13 17 ETC, ऐसे वाला को विषम संख्या कहा जाता है। जैसे जोड़ा ना हो, फुट हो, तो ध्यान दीजिएगा। ऐसे कहिए ना, सम संख्या उसे कहा जाता है जो 2 से पूरी भाग लग जाए, और विषम संख्या उसे कहा जाता है जो 2 से भाग नहीं लगे। तो ये देखिए ना, 13 2 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो ये विषम संख्या है। तो इसका जो वर्ग करने पर जो परिणाम आता है, उसका जो रिजल्ट आएगा वह भी विषम संख्या ही होगा। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। तो इधर भी विषम संख्या, इधर भी विषम संख्या, आया कि नहीं? मान लेते हैं, यहाँ देखिएगा 5 विषम संख्या, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होता है। इधर भी विषम संख्या, इधर भी विषम संख्या, हुआ कि नहीं हुआ? देखेंगे यहाँ 15 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? इधर विषम संख्या, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 होता है। ध्यान दीजिएगा। अगला 17 विषम संख्या, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होता है। तो इधर भी और इधर विषम संख्या, तो इधर भी और इधर भी सब विषम संख्या, हुआ कि नहीं? ये सब विषम संख्या है। तो इससे आपको पता चलता है कि सही बात है, विषम संख्या को, एग्जाम्पल से पता चला आपको कि विषम संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम आता है वह भी विषम संख्या ही होता है। चलिए, ये दोनों तो अक्सर बहुत स्टूडेंट जानते हैं कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन अगला स्टार मतलब दूगो स्टार बता दिए, दूगो स्टार और बताएंगे, वह आप लोगों को नहीं पता होगा, और वो उसी पर एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो समझिए बात को, अगला स्टार का चिन्ह मारिएगा, ध्यान दीजिएगा। क्या अगला स्टार का चिन्ह मारिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगला स्टार के चिन्ह देख लिखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं, स्टार का चिन्ह दीजिए, लिखिएगा। दुनिया के किसी भी संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम आता है तो उस के इकाई स्थान पर 2 3 7 8 और सिंगल जीरो मतलब क्या? एगो जीरो कभी भी नहीं आता है। याद रखिएगा, दुनिया के किसी भी संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम आता है उस संख्या के इकाई स्थान पर, चाहे उस संख्या के, देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे यहाँ लिख लीजिएगा, उस संख्या के अंतिम स्थान पर, याद रखिएगा बात को, उस संख्या के अंतिम स्थान पर 2 3 7 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता। इसको अच्छा से लिखिए और उसके बाद हम समझाएंगे तो एक एक बात आपको समझ में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, क्या है कहने का अर्थ है इसका कि दुनिया किसी भी संख्या को वर्ग कीजिएगा ना, तो उसके अंतिम में कभी न 2 आएगा, कभी नहीं, न 2 आएगा, न 3 आएगा, न 7 आएगा, न एगो जीरो आएगा। याद रखिएगा क्या क्या नहीं आएगा,
ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा क्या क्या नहीं आएगा। 2 3 7 8 या सिंगल जीरो, 2 3 7 8 या सिंगल जीरो, 2 3 7 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता। देखिएगा एग्जाम्पल से समझिएगा। देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 होता है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखिएगा 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। उसी तरह से देखिएगा बहुत है, देखिएगा 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, यहाँ 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो, क्या कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ 18 का स्क्वायर कीजिएगा तो 324 होगा। यहाँ देखिएगा यहाँ 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो 144 होगा। 7 का स्क्वायर मतलब यहाँ कुछ भी 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। और कुछ को करना है, कुछ भी कर सकते हैं, है ना, कुछ भी लिख दीजिए। 22 का स्क्वायर कीजिएगा तो 484 होगा, 484 होता है शायद। देखिएगा तो इसके अंतिम स्थान पर ये वाला ये वाला ये वाला पर 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 2 3 7 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता। देखिएगा इसमें से कहीं मिला है 2, कहीं मिला है 2, कहीं मिला 2, कहीं मिला 3, कहीं मिला, कभी 7 मिला, कभी 8 मिला, कभी सिंगल जीरो मिला। एक तरफ मिलेगा तो डबल जीरो रहेगा तो 60 जोड़ा वाला 2 गो 4 गो 8 गो 10 गो 12 गो ऐसे गो, ऐसे नहीं कि सिंगल जीरो मिल जाएगा, समझ रहे हैं। सिंगल जीरो ऐसे नहीं मिलेगा, जब भी रहेगा तो जोड़ा में रहेगा 2 4 8। ऐसा नहीं रहेगा कि 2 4 के बाद 5 गो जीरो मिलेगा, 7 गो जीरो मिलेगा। ऐसा नहीं कि 1 गो 3 गो 5 गो 7 गो 9 गो, ऐसा जीरो कभी नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा तो जोड़ा वाला जीरो मिलेगा। तो इसीलिए याद रखिएगा, दुनिया किसी भी संख्या के स्थान पर अंतिम जो परिणाम आता है तो अंतिम स्थान पर 2 3 7 8 या सिंगल जीरो कभी नहीं आता है। चलिए आपको लगता हुआ कि समझ में आया होगा। ये वाला VVI है, याद रखिएगा ये वाला VVI है, लगा लीजिएगा VVI का टीका। चलिए आगे देखा जाए क्या, आगे देखा जाए क्या, आगे अगला स्टार, अगला स्टार देखेंगे, गौर कीजिएगा क्या आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिएगा। आगे गौर कीजिएगा क्या, ये भी चौथा स्टार है, ये भी VVI है। देखिएगा किसी भी, लिखिएगा क्या है, किसी भी संख्या के वर्ग करने पर जो परिणाम आता है तो उस संख्या से दुगुना, उस संख्या से दुगुना अंक में या उस संख्या से दुगुना से एक अंक कम आता है। ध्यान दीजिएगा, इसको बक्सा में लिख के बंद कीजिए। क्या मैटर है अब समझ में आएगा। किसी भी संख्या के वर्ग करने पर जो परिणाम आता है तो उस संख्या के दुगना अंक में या उस संख्या से दुगना से एक कम आता है। जैसे कहने का मतलब है, आपको एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आएगा। ये अंक के बारे में बात हो रहा है, ये जो लिखा है हम अंक के बारे में, ऐसा नहीं है कि है ना दुगुना हो गया मतलब 2 का गुना 4 हो गया, 36 का जब भी वर्ग होगा तो 72 होगा ना, तो 72 से कम 71 होगा, ऐसा कोई बात नहीं। हम अंक के बात कर रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम आपको बता रहे हैं क्या है, मेन बात आपको बता रहे हैं क्या, देखिए क्या है।
एग्जाम्पल 3-4 को लिखेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। जैसे पहला एग्जाम्पल हम आपको लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, कहीं से लिख लीजिए, यहाँ से हम आपको लिख देते हैं 50 का स्क्वायर करना है। तो 50 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाए, 2500 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा। एक और यहाँ देते हैं, यहाँ देते हैं ये 32 का स्क्वायर करेंगे। तो 32 का स्क्वायर शायद होता है 1024 होता है, क्या 1024 होता है। 32 का स्क्वायर 1024, ऐसा स्क्वायर अपना लिख लीजिएगा। क्या चलिएगा, 32 का स्क्वायर 1024 होता है। नहीं तो 32 को अगर देखना है तो क्या इसका स्क्वायर नहीं बताया है, 2 अंक का गुना। पहला बार में पहला का स्क्वायर, दूसरा बार में समूह का गुना देखिएगा, 3 6 6 का 12, तीसरा बार में 1024 सही है। ऐसे भी 2 अंकों का स्क्वायर निकाल सकते हैं। और देखेंगे, गौर कीजिएगा, क्या अगला क्वेश्चन 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आएगा। एक और एग्जांपल लीजिए, 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा। अब देखेंगे, गौर कीजिएगा, ये देखिएगा इसमें है ना कि अंक का तुलना होगा, अंक का तुलना होगा। देखिएगा अंक का तुलना होगा, ये 2 अंक में है तो 2 से क्या कहता है, ए जो परिणाम आता है उस संख्या से दुगुना आएगा, चाहे, या मतलब चाहे होता है, या मतलब क्या होता है, या मतलब चाहे, चाहे या उस संख्या से दुगुना से कम। तो 2 अंक में है तो परिणाम आया 4 अंक में। गौर कीजिएगा, यही तो मेन बात है। ये जो है यहाँ ऐसे लिख लीजिएगा, 2 अंक में है तो 2 अंक में है तो जो परिणाम आएगा इससे क्या आएगा, इससे दुगुना आएगा। तो 2 अंक में है तो ई जो है 4 अंक में आया कि नहीं आया, 4 अंक में आया कि नहीं आया, है कि नहीं। अब देखिएगा ये भी 2 अंक में है, 2 अंक में है तो इससे जो आएगा इससे दोगुना आएगा तो ये 4 अंक में आया है कि नहीं। देखिए ना, ये 4 अंक में आया है कि नहीं, ये जो आया है 4 अंक में आया है कि नहीं। अब देखिएगा ये जो है ये 2 अंक में है, 2 अंक में आएगा है, 2 अंक में है, लेकिन जब भी आएगा या तो दोगुना से 4 अंक में आएगा तो दोगुना आएगा, चाहे दुगुना से 1 कम। तो दुगुना से 1 कम, ये दुगुना है तो दुगुना 2 के दुगुना कितना आ गया, 4 अंक है तो कभी कभी 4 अंक में रहेगा, चाहे दुगुना से 1 कम। तो 4 अंक से 1 अंक कम करेंगे, 1 अंक कम करेंगे तो 4 अंक से 1 कम करेंगे तो रिजल्ट आएगा 3 अंक में आ गया। क्या आया कि नहीं, 3 अंक में। तो यह भी जो है 3 अंक में है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। उसी तरह से ये भी है, उसी तरह से भी है। 2 का दुगुना 4, ये 4 अंक में आएगा तो 3 अंक में आएगा, और जितना रहेगा उससे दुगुना आएगा ना तो दुगुना से 1 कम आएगा। तो दुगुना आएगा या दुगुना से 1 कम आएगा। तो 18 ये 2 अंक में है तो या तो 4 अंक में आएगा तो 3 अंक में आएगा। तो 4 अंक में नहीं आएगा तो 3 अंक में पक्का आएगा। तो देखिए ना, तो 3 अंक में पक्का आया है। तो यही 2 में आता है, या तो दुगुना आता है तो दुगुना से 1 कम आता है। यही आपको समझाना चाहते हैं। अभी नहीं समझ में आया है, इस पर एगो सवाल देंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए इस पर एगो क्वेश्चन कैसे आता है आपको अभी हम मैं बता रहा हूँ। चलिए आगे 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 देखा जाए क्या है आगे। आज स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आज स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये लास्ट है। उसके बाद दूसरा पढ़ाएंगे। ध्यान दीजिएगा, वीडियो को खूब शेयर कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जो भी हो उस पर शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में सब में शेयर कीजिए। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, शेयर कीजिए और वीडियो को देखते समय लाइक कीजिए। और वीडियो अगर कहीं दिक्कत हो, चाहे कहीं परेशानी हो, चाहे बहुत अच्छा वीडियो लगे तो वीडियो में कुछ भी लिखिए, कमेंट कीजिए कि सर ये सर वीडियो अच्छा है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, चाहे बहुत गलत पढ़ा रहे हैं सर, ऐसे बताइए। मतलब सब कुछ कीजिए। ध्यान दीजिए, कमेंट क्यों रहता है, कमेंट करने के लिए। शेयर क्यों रहता है, शेयर करने के लिए। लाइक क्यों रहता है, लाइक करने के लिए। तो ये सब कीजिए।
है ना, डिसलाइक भी कर सकते हैं। जो बहुत बहुत स्टूडेंट है, आप ही में सर कोई ना कोई ऐसे स्टूडेंट है कि बहुत मतलब देख के लाइक करते हैं, क्या कमी है, क्या क्या उनको कमी लग रहा है वीडियो में, ये बात नहीं बताते हैं कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं या ऐसे नहीं पढ़ाना चाहिए, चाहे आपको समझाने का तरीका बहुत ही गलत है, ये सब बता सकते हैं, लेकिन चुपचाप डिसलाइक कर देते हैं। तो डिसलाइक करने से क्या हम जाने क्या आपके मन में है, मन में जो भी है कमेंट कीजिए, डिसलाइक नहीं कीजिए, लाइक कीजिए। अगर डिसलाइक करना है तो डिसलाइक करके वो बताइए कि सर मैंने डिसलाइक किया हूँ, हमको ये कमी लगा है। समझ रहे हैं ना, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए दूसरों को छोड़िए, बहुत स्टूडेंट ऐसा होते हैं वैसा जो डिसलाइक कर देते हैं, मतलब काम हो जाने के बाद भी डिसलाइक कर देते हैं कि मेरा काम हो गया, उसके बाद भी चलिए ना डिसलाइक दबा देते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, चलिए आगे छोड़िए उस सब बात को, देखिएगा लास्ट है क्वेश्चन समझना ये वाला। देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, ऐसे रहता है, देखिएगा ऐसे रहेगा। पहला क्वेश्चन, 4 अंकों वाली संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम आएगा वह कितना अंक में होगा। चलिए यही प्रश्न है, 4 अंकों वाली संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम आता है वह कितना अंक में आएगा, यही ना। तो इसका आंसर दीजिएगा आप, या तो 4 का, या तो देखिएगा ये 4 है तो 4 का दुगना आएगा, यही ना जो, तो या तो 8 अंक में आएगा, 8 अंक, 4 का दुगना 8 अंक में आएगा, अंक है। या तो एक और आंसर होगा, या तो ध्यान दीजिएगा इससे 1 कम आएगा, दुगना से 1 कम, तो दुगना से 1 कम मतलब 7 अंक, ऐसे प्रश्न में आएगा। तो जो ऑप्शन में 8 अंक ऑब्लिक चाहे या 7 अंक रहेगा उसको टिक मारिएगा, समझ रहे हैं ना। देखिएगा आगे, देखिएगा क्या है, जैसे ऐसे दे देगा, बड़ा बड़ा भी दे देता है तो बुरा नहीं मानिएगा, बड़ा बड़ा भी दे देता है तो बनेगा क्यों नहीं। मान लेते हैं यहाँ दे देगा 29 अंकों वाली संख्या का जो वर्ग करने पर जो अंक आएगा वह कितना अंक में होगा। तो क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा आंसर क्या होगा, 29 का दुगुना 58 होगा, या तो 58 अंक में होगा नहीं तो 57 अंक में होगा, 58 अंक में होगा नहीं तो 57 अंक में होगा। तो जो ऑप्शन में ये वाला रहेगा दोनों, उसमें टिक मारेंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे देखा जाए क्या है, देखिएगा क्या, अब कभी कभी ऐसे भी दे देता है, ध्यान दीजिएगा 4 अंकों वाली, ऐसा भी प्रश्न आता है। देखिए पहला प्रश्न, दूसरा, चौथा प्रश्न बता रहे हैं, तीसरा प्रश्न, 4 अंकों वाली संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम आएगा वह कितना अंक में, वह देखिएगा, वह ऐसे लिख देगा, वह निम्न में से कौन है, ऑप्शन दे रहेगा, ध्यान दीजिएगा ऐसा भी रहेगा। तो देखिएगा हम आपको लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा यहाँ 2 स्टार, यहाँ 2 स्टार, यहाँ 3, और बी में यहाँ देखिएगा 3, चाहे कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा नहीं। यहाँ चलिएगा यहाँ देखिएगा कुछ भी लिख दीजिए,
चलिए अब कहेगा कि 4 अंकों वाली संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम आएगा वह निम्न में से कौन हो सकता है। कौन है, चाहे कौन हो सकता है ऐसे भी आ सकता है, कौन है या कौन हो सकता है, मतलब संभावना है। ध्यान दीजिए, कौन हो सकता है, कौन हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी आप ये वाला मतलब नियम जानिएगा तभी तो पकड़िएगा। लास्ट का स्टार जो लिखा है 2 स्टार, तो 4 अंक का है। देखिएगा ये 4 अंक वाला पूछ रहा है, 4 अंक वाला वर्ग पूछ रहा है क्या। तो यह हमको बात समझ में आ गया कि 4 अंक वाला वर्ग पूछ रहा है। तो जब भी आएगा तो 8 अंक में होगा और नहीं तो 7 अंक में होगा। यही दोनों में से ना कोई ना होगा। तो देखिएगा, तो अंक गिनेंगे 1 2 3 4 अंक। तो 4 अंक वाला संख्या कभी भी 4 अंक में नहीं होगा, तो 8 अंक में तो 7 अंक नहीं ही होगा। 1 2 3 4 5 6 नहीं ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7 ई हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 ए भी हो सकता है क्या। लेकिन एक बात और समझिएगा, तीसरा स्टेटमेंट में है ना, जब भी आंसर होगा तो 4 गो ऑप्शन में सर एक ही ऑप्शन ना होगा, यहाँ तो 2 गो हो गया। तो देखेंगे इसमें से कोई न, दोनों में से कोई ना कोई वो गलत है। वो गलत है तो उसको पकड़ेंगे कैसे कि वो गलत कैसे है। तो हमने तीसरा स्टार में आपको लिखवाया हूँ कि दुनिया के किसी भी संख्या को वर्ग करने पर जो परिणाम आता है उसके अंतिम स्थान पर न 2 आएगा, न 3 आएगा, न 7 आएगा, न 8 आएगा, न कभी सिंगल 0 आता है। क्या क्या नहीं आता है, तो एक और यहाँ समझ में आ रहा है, एक और कंसेप्ट यहाँ समझ में आ रहा है, न 2 आएगा, न 3 आएगा, न 7 आएगा, न 8 आएगा, न सिंगल 0। यह कभी नहीं आता है, यह कभी नहीं आता है। कहाँ, अंतिम में। तो अंतिम में देखिए यहाँ तक कहता है कि 1 2 3 4 5 में से कोई कभी नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो वह स्क्वायर उसका गलत है, स्क्वायर गलत है। तो देखिए ना 2 3 7 8, यहाँ तो 8 आ गया ना, तो यह आंसर गलत है। 8 आ गया, भले ही 8 अंक में होगा, उससे क्या, लेकिन उसमें भी रूल है। लेकिन है ना, इसमें से आ गया तो वह गलत है। लेकिन याद रखिएगा